तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच पहली अग्नि परीक्षा है आज। शिंदे सरकार का पहला शक्ति परीक्षण आज होगा। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव किया जाएगा और 11 दिन बाद मुंबई लौट आए हैं बागी विधायक। कल देर रात बीजेपी नेताओं और बागी विधायकों की बैठक भी हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सियासी घमासान के बीच पहली अग्नि परीक्षा है। शिंदे सरकार का पहला शक्ति परीक्षण आज होगा। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव भी होगा। तो 11 दिन बाद मुंबई लौटे हैं बागी विधायक और कल देर रात बीजेपी नेताओं और बागी विधायकों की बैठक भी हुई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, आज अग्नि परीक्षा है शिंदे सरकार की। शक्ति परीक्षण आज होगा, स्पीकर का चुनाव होगा, यानी कि आज भी सियासी घमासान महाराष्ट्र की राजनीति में जारी रहेगा। इस बीच रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। फर्नीचर फैक्ट्री तक ये आग पहुंच गई और ऑयल फैक्ट्री में भी आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की एक घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर फर्नीचर गोदाम में आग लगी और फर्नीचर फैक्ट्री तक ये आग पहुंच गई। ऑयल फैक्ट्री में भी ये आग पहुंच गई। तस्वीर आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना, तस्वीरें आपके सामने। नीलम गुरवे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नीलम, क्या जानकारी, फिलहाल क्या अपडेट है आग को लेकर? जी राहुल, बिल्कुल देखिए, देर रात तक आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी था और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है, क्योंकि फर्नीचर गोदाम में आग लगी थी तो लगातार ये आग जो है फैलती गई है लकड़ियों की वजह से, जिसमें करीब जो है नगर निगम और भेल के एरिया की मिलाकर के करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी जो आग बुझाने का काम देर रात से कर रही थी और अब जो है आग पे काबू पा लिया है। हालांकि आग किस कारणों से लगी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और कितना कुछ जो है यहाँ पर माल की हानि हुई है इसकी अभी भी जानकारी सामने नहीं आई है। एक बार जब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद पूरी एक जांच बिठाई जाएगी कि किस वजह से जो है फर्नीचर गोदाम में आग लगी है और कितना कुछ जो है नुकसान यहाँ पर माल का हुआ है। राहुल, चलिए नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी से युवक हेमंत यादव घायल हो गए हैं। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। मौके से तीनों बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी से युवक हेमंत यादव घायल हो गए हैं और बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था। मौके से तीनों बाइक सवार बदमाश फरार हो गए हैं। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है, क्या यह माना जाए कि पुलिस की जो सख्ती है वो काम नहीं आ रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये कल एक देर रात फिर दोबारा एक बार चाकूबाजी की घटना सामने आई है और ये घटना जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पंडरी गांधीनगर इलाके में ये हुई है। बताया जा रहा है कि ये 3 अज्ञात बाइक सवार युवक आए हैं, बदमाश आए हैं वहाँ पे मोहल्ले में और वहाँ पे हेमंत यादव नाम का ये युवक रहता है 22 साल का। वो वहाँ खड़ा हुआ था, तभी उससे कुछ बात हुई है। बात होते होते बहस हुई है। बहस होने के बाद उसको चाकू मारा है और मारने के बाद वो तीनों मौके से फरार हो गए। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक वो मौके से फरार हो चुके थे। वहाँ मोहल्ले वाले जब पहुंचे हैं तो उसको गंभीर हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया है। उसके नीचे जांघ में और हाथ में चाकू लगे हैं और अभी ये तीनों जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए। लेकिन जिस तरीके से एक बार लगातार जिस तरीके से जो चाकूबाजी हो रही है और पुलिस उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, निश्चित तौर से एक बड़ा सवाल जो है, बिल्कुल बड़ा सवाल है तहसीन, क्योंकि एक राजधानी है, रायपुर है और जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं सामने आ रही हैं और लगाम नहीं लग पा रही है, जाहिर सी बात है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ का आज महाधिवेशन है और ये वर्चुअल होगा। ये महाधिवेशन में 1650 न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस रवि मलिमत भी इसमें शामिल होंगे। देश में
पहला वर्चुअल महाधिवेशन का ये आयोजन है। महाधिवेशन के बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए ये चुनाव संपन्न होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ का आज महाधिवेशन है और वर्चुअली इस अधिवेशन का आयोजन होगा। तो महाधिवेशन में 1650 न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ भी इसमें शामिल होंगे। देश में पहला वर्चुअल महाधिवेशन इसे माना जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने एक युवक को धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुणाल शेंद्रे उर्फ कासिफ और एक महिला साथी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 12 जून को युवक ने इंस्टाग्राम में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद 22 साल के युवक को 2 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से युवक के परिवार ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जो भी नुपुर शर्मा बोली बस वही बात को डाला कि सही बात तो है, नुपुर शर्मा से ही बोली है करके। बस यही बात के लिए कुछ लड़कों ने उन्हें फ़ोन करके मैसेज कर, मतलब फ़ोन में भी बोले कि तू भाई कुछ जानता नहीं है और ऐसे कैसे तू मैसेज करे। तो वो बोला कि मैं अकेले नहीं हूँ भाई, सब किए हैं तो मैं भी कर दिया, मैं कोई अलग बना के नहीं किया हूँ करके। तो फिर वो लड़के लोग बोलते हैं तो अच्छा नहीं किया, तू जानता नहीं है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। आरोपी है कुणाल शेंद्रे, 22 वर्ष, ये रायपुर का रहने वाला है, अपने आप को कासिफ बोलता है। दूसरा आरोपिया जो है रितिका भारती, ये भी रायपुर की रहने वाली है और इस जांच का विषय है कि जान से मारने की धमकी पर से अपराध कायमी हुआ था। उसी पर से हमने इन लोगों की गिरफ्तारी की है और प्रत्यक्ष से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्ग जिले के कुमारी में रहने वाले एक युवक को नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन करने के चलते एक धमकी मिली थी। उसके चलते बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था और अज्ञात लोगों के खिलाफ, और उसके बाद जो है 2 लोगों को राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें बताया जा रहा है काशिफ उर्फ कुणाल शेंद्रे और उसके अलावा रितिका भारती, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये राजीव गांधी आवास योजना के इसी जे ब्लॉक में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं और इन्होंने अभी उनसे क्यों उसको मैसेज किया, इस बात की जानकारी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्या इन्होंने ये मजाक में किया है या वाकई में सीरियसली ये इन्होंने इस बात की कोई इनसे दुश्मनी है। अभी फिलहाल पुलिस उसमें पूरे मामले में ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके दुर्ग पुलिस रायपुर से कुमारी ले गई है और वहां पे इनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन अनूप के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्यार का इजहार हुआ। प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने के लिए ग्वालियर बुलाया, जहां प्रेमिका को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं जब युवती गर्भवती हो गई तो प्रेमी ने फुफेरे भाई की मदद से उसका जबरदस्ती गर्भपात करा दिया। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवनी इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी बस में काम करता है और उसके शादी से मुकर जाने के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की ओर से बताया गया कि बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की निवासी 22 वर्षीय युवती ग्वालियर में कुछ समय पहले पढ़ाई के लिए वो आई थी, जहां वो परिवार के साथ किराए पर रहती है। पिता मजदूरी करते हैं। वहीं 6 महीने पहले उसकी दोस्ती आरोपी सुरेंद्र गुर्जर से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद आरोपी उसे मिलने के लिए बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला द्वारा एक व्यक्ति आरोपी के विरुद्ध 376 का प्रकरण दर्ज कराया गया। एक दूसरा व्यक्ति सहयोगी रहा है तो उसको भी 120 के तहत आरोपी बनाया गया है। खरगोन के चैनपुर गांव में स्कूल में शराब के नशे में सोते पाए गए टीचर के मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है और सहायक आयुक्त नीलेश रघुवंशी ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। दरअसल टीचर संतोष भालेकर शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर विभागीय कर्मचारियों को सूचना दी थी। इसके बाद DPC ने सहायक आयुक्त को कार्रवाई के लिए लिखा। कार्रवाई की अनुशंसा के बाद आरोपी टीचर संतोष भालेकर को निलंबित करने के साथ BEO कार्यालय गोगांव अटैच कर दिया गया। बता दें कि वीडियो में आरोपी टीचर स्कूल में शराब के नशे में पलंग पर सोते नजर आए। 2 दिन से हमारा है BRC महोदय ने उसका
निरीक्षण किया और वास्तविक सही पाई गई पी के आके और उसमें वीडियो को सत्यापित किया है। इसकी जानकारी जब डीपीसी को भेज दी गई तो डीपीसी द्वारा नोटशीट पर हमारे, चूँकि वो हमारे डिपार्टमेंट के थे, तो सहायक आयुक्त महोदय ने उनको तत्काल निलंबन किया। भिलाईगढ़ विकासखंड के पूरा गांव में रथ यात्रा के दौरान कुछ युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसके विरोध में कल बड़ी संख्या में लोग भिलाईगढ़ थाने पहुंचे। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी युवक हंगामा करते रहे। युवकों ने स्थानीय बड़े नेता के दबाव में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद भिलाईगढ़ एसडीओपी संजय तिवारी ने हंगामा करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी नेता के निजी कार्यकर्ता हैं, इसलिए कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हंगामे को देखते हुए भिलाईगढ़ थाने में भटगांव, सलीहा थाना समेत बेलादुला चौकी के पुलिस जवान भी मौके पर पहुंच गए। मन गिरल पूरी घूमे लगे रहे दर्शन करेला। अब फिर ओतीला रिटर्न आते रहे हन। पूर्व गांव में सुजीत और पिंटू नाम के लड़का रोक के हमला गाड़ी से उतार के मारी से वही वहाँ हम मनोलग गिरफ्तार करेंगे। जिसमें और प्राथमिक डॉक्टर मुलाजा भी कराया गया है और उसमें बाद पंजी को जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री दोपहर 11 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12:10 पर बैकुंठपुर विधानसभा में जिला कोरिया के विकासखंड खड़गवां के ग्राम पोड़ी पहुंचेंगे, जहां वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुंडी से दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम पटना पहुंचेंगे। दोपहर 2:40 पर यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम बैकुंठपुर के मानस भवन में आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भेंट करेंगे। सीएम भूपेश रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में ही करेंगे। तो आपको बता दें कि 90 विधानसभा के दौरे पर सीएम आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोपहर 11 बजे वो पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से रवाना होंगे। 12 बजे बैकुंठपुर विधानसभा में जिला कोरिया के विकासखंड खड़गवां के ग्राम पोंडी पहुंचेंगे, जहां वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे और पोंडी से दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे तक विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम पटना पहुंचेंगे। दोपहर 2:40 पर यहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीएम मानस भवन में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे और साथ ही शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और रात को बैकुंठपुर में ही विश्राम करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ग्वालियर के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। आनन फानन में बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया और इस दौरान मंच पर मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा रूठ गए और वहां से उठकर चले गए। आनन फानन में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी उनके घर मनाने के लिए पहुंची, वो रोने लगी। इसके बाद अनूप मिश्रा मान गए और दोबारा घोषणा पत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे ने कहा कि जो योजनाएं पिछले कई सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है वो आज तक पूरे नहीं हो सके हैं, जबकि ग्वालियर नगर निगम पर 5 दशकों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बिजली, पानी और सड़क से ऊपर उठकर शहर विकास के लिए कुछ नई योजनाएं पर बातें होनी चाहिए थी। मैं समझे कि अपनी मर्जी से जा रहा हूं। मैं किसके पास जाऊं? आप लोग मुझसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं चला जाऊंगा। अरे मैं तुमसे नाराज हूं क्या? 15 महीने की कमलनाथ सरकार में एक वचन अगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का लागू किया हो तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर की सड़कों का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, ग्वालियर की व्यापारिक प्रगति कैसे हो, जिसके लिए रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, इन सब पर काम कर रही है और इन सब का एक समुचित लेखा जोखा हमारा घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो, सफेद बोलो, संकल्प पत्र में भी झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं है। संकल्प पत्र आप भी पढ़िए, उसमें यही लिखा है किया जाएगा, हो रहा है, कंप्लीट
कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया और बावजूद इसके प्लास्टिक का निकाय चुनाव में जमकर उपयोग हो रहा है। फिर बात सत्ताधारी बीजेपी की हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, दोनों ही दलों के प्रत्याशी जमकर सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बैनर, झंडों, होर्डिंग समेत अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं और सिर्फ राजधानी में ही नहीं, इन सामग्रियों से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है। आदेश की अवहेलना करने पर दोनों पार्टियों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्लास्टिक यूज नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी ने भी प्रत्याशियों को हिदायत देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने तमाम प्रत्याशियों से अपील की गई है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हुए सामान का यूज़ ना करें और पर्यावरण की सुरक्षा करें, लेकिन सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि अंततः नीति नियम का पालन सरकार ही करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी प्रत्याशियों से, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका उपयोग न हो, बंद करें। इंदौर जिले में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद सांवेर तहसील के ज्यादातर उम्मीदवारों ने निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और इसमें से कुछ सरपंच प्रत्याशी हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत पंचडेरिया, पंचौला और टाकुन पंचायत के उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना की मांग की है। उनका आरोप है कि निर्वाचन के दौरान कई मतपत्रों को रिजेक्ट कर दिया गया। पंचायत में मतदाता मतदान के लिए पहुंच नहीं पाए, अधिकारियों ने बदसलूकी की और पुनर्मतगणना करने से भी इनकार कर दिया। लिहाजा ये सभी हाईकोर्ट में याचिका इन्होंने दायर की और फिर से मतदान की मांग की है। हम लोग पुनः मतगणना की जाए। मैं ग्राम पंचायत पंचडेरिया सरपंच का प्रत्याशी मैं चुनाव लड़ा हूं। हमारे गांव में 2000 वोटिंग थी, वहाँ पे 1600 वोटिंग के समथिंग चुनाव हुआ है। मतगणना करिए, आप रिकाउंटिंग करिए, रिकाउंटिंग नहीं की। मैंने बोला पूर्ण मतगणना मेरे सामने की जाए तो उन्होंने अंदर कमरे में आने से भी मना कर दिया हम लोगों को। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मैंने भी पिटीशन दायर की है। मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मतगणना करवाए और हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करें ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्टि मिले। तो मामा जी से भी यही निवेदन है। इंदौर नगर निगम ने भूजल संवर्धन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग को अब हर घर के लिए अनिवार्य कर दिया है। दरअसल नगर निगम ने भूजल संवर्धन अभियान के तहत बारिश के पानी को बचाने के लिए शहर में 1 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का टारगेट 30 जून तक रखा था, लेकिन करीब 52,000 के आसपास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही शहर में लग पाए हैं, जिसके बाद निगम एक्शन में है और शहर में हर घर में इसे अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि निगम अभियान के तहत मकान, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गुरुद्वारा, मैरिज गार्डन, स्कूल, कॉलेज, बड़ी बिल्डिंग और सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रही है, जिसकी इनकी जियो टैगिंग भी की जा रही है, जिससे गूगल पर सर्च करते हैं इनकी लोकेशन आसानी से मिल जाए। वहीं निगम कमिश्नर का कहना है कि जनता जागरूक है, उम्मीद है लोग आगे आकर अनिवार्यता को लेकर सहयोग करेंगे। यानी इंदौर शहर में प्रत्येक घर के लिए अनिवार्य है कि वो वर्षा जल का संग्रहण करें, लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम है कि इस कानून से ज़्यादा इस बात की हम लोगों को ज़रूरत है कि जागरूकता हो। अगर इंदौर में लोगों को ये बता दिया जाता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं तो लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि हार्डली बहुत कम लोग होंगे, उन्हीं के लिए हम लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राजधानी रायपुर में एक नाबालिग को स्टंट करना महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के परिजनों को थाने बुलाया और 4,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। परिजनों को हिदायत भी दी गई कि आगे अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 27 जून को नाबालिग आनंद नगर चौक के सिग्नल को तोड़ते हुए स्टंट दिखा रहा था, तभी सिग्नल पर खड़े एक राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर रायपुर यातायात पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया था, जिसके बाद चौक पर लगे ITMS कैमरों से उसकी बाइक का नंबर निकाला गया और पते के आधार पर परिजनों को तलब किया गया। बता दें कि इस साल अब तक ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाले 600 से भी अधिक वाहन चालकों पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है। यातायात पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार रश ड्राइविंग की शिकायत मिलती आ रही थी। उसमें एक हमको वीडियो भी मिला था, तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इसका नंबर निकाला, उसके बाद उसको नोटिस भेजा। तो संबंधित नोटिस भेजने के उसके पेरेंट्स आए थे, तो उसमें रश ड्राइविंग और बिना लाइसेंस के 4,000 रुपये का फाइन किया है। इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद रायगढ़ जिले में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
खास बात यह है कि जिले में दर्जन भर से भी अधिक उद्योगों ने एक्सपांशन और स्थापना के दौरान 3,500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन से एमओयू किया। उद्योगों की स्थापना और एक्सपांशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। शासन ने उद्योग नीति के तहत बीते साल 13 उद्योगों ने 3500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य शासन से एमओयू किया था। एग्रीमेंट के तहत उद्योग प्रबंधन को रोजगार विभाग के पोर्टल में रिक्त पदों की जानकारी देते हुए रजिस्ट्रेशन करना था। इतना ही नहीं, अप्रेंटिसशिप के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार भी प्रदान करना था, लेकिन साल भर होने के आए अब तक किसी भी उद्योग समूह ने भर्ती शुरू नहीं की है। वहीं पूरे मामले पर जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि कोविड की वजह से कुछ देरी हुई है, जल्द रिक्त पदों पर भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। 3,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इस मामले की जानकारी न तो उद्योग विभाग को है, न स्थानीय प्रशासन को है। उद्योगों पर लगाम न तो राज्य सरकार का है, न स्थानीय प्रशासन का है। जितने भी नवीन प्रस्तावित या पुराने उद्योग हैं, उनसे रिक्तियों की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उद्योग विभाग और ITI के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप में भरपूर ट्रेनिंग दे करके आवेदकों को लाभ मिले, ऐसा पूरा प्रयास किया जाए। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक 7 जुलाई को सीएम हाउस में होगी और इस दौरान बैठक में 20 जुलाई से आगामी मानसून सत्र में अनुपूरक बजट और विधेयक को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर मानसून सत्र को लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। इसके पहले सत्र की अवधि को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने थी। तारीख में समय है, मंत्रिमंडल की बैठक है, आने वाले विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक, अन्य विधेयक और अभी जो समसामयिक चर्चा है वो उसका कैबिनेट का हिस्सा होगा। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।